चार बहुओं का एक टीवी। आज मेरे एक नाटक का बहुत अच्छा एपिसोड आएगा जिसमें बहू अपनी सास को छत से फेंक देगी। आज तो टीवी मैं ही देखूंगी। मुझे दो टीवी का रिमोट। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, टीवी तो मैं ही देखूंगी। तुम दोनों चुप रहो, एक रियलिटी शो का फाइनल है, इसलिए वो देख लेते हैं हम सब। अगर मम्मी जी आ गई तो हम में से कोई भी टीवी नहीं देख पाएगा, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई अच्छी सी कॉमेडी वाली मूवी लगा दो ना, हम सब आराम से देख सकते हैं। अब चारों में टीवी देखने के लिए जंग छिड़ गई। उनकी आवाज सुनकर सास विमला देवी वहां पहुंची तो सबको डांटते हुए बोली, अरे मेरी बेशर्म बहुओं, चुप हो जाओ। पड़ोसियों को भी तुम्हारी लड़ाई का विषय पता चल गया होगा। अब तुम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा। जाओ अपना अपना काम करो। सलमान खान की बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है, इसलिए टीवी मैं ही देखूंगी। जाओ अपना काम करो। सोना धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना, अगर मम्मी जी आ गई तो हम में से कोई नहीं टीवी देख पाएगा, लेकिन तुम तीनों मेरी बात सुनती ही नहीं हो। चलो अपना अपना काम करो, अब देखेंगे रात को टीवी। तो ये हैं विमला देवी की चार बहुएं, सीमा, रेशमा, शशि और सोना। चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं रहती तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब भी टीवी देखने की बात आती तब चारों बहुओं में घमासान शुरू हो जाता, क्योंकि टीवी देखने वाली चार बहुएं थी और घर में टीवी एक। विमला देवी अपनी बहुओं की इस बात से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन किचन में काम करते समय रेशमा कहती है, अगर उस दिन तुम तीनों मुझे इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ऐसे मैच बार बार थोड़ी ना होते। तुम लोगों के फालतू के शो तो आते ही रहते हैं। हमारे शो फालतू के नहीं होते। पता है तुम तीनों की वजह से कितना अच्छा एपिसोड मिस करना पड़ा। मेरा तो सिंगिंग रियलिटी शो का फाइनल था, मुझे तो अब तक पता भी नहीं चला कि कौन विनर रहा होगा। शशि, आवाज तो तुम्हारी भयानक है और देखती तुम सिंगिंग शो। बात कुछ समझ में नहीं आई। तुम मैच क्यों देखती हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है। शशि, तुम ना अपना मुंह बंद रखा करो। जब भी मुंह खोलती हो जहर ही घोलती हो। अरे बाबा रे, चुप हो जाओ ना। तुम्हारी आवाज सुनकर मम्मी जी हमें किचन से भी बाहर निकाल देंगी। तभी तो मैं कहती हूँ कॉमेडी शो और कॉमेडी मूवी देखा करो, लड़ाइयाँ कम होगी तुम सब में। सोना, तुम्हें कॉमेडी देखने की क्या जरूरत है? हमारे घर में कॉमेडी कम होती है क्या? अरे इसे देखकर एंजॉय कर लिया करो। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो सीमा। तभी विमला देवी की बाहर से आवाज आती है, अरे आप किस बात पर हंस रही हो तुम चारों? खाना बनेगा या नहीं आज? सास की आवाज सुनकर सभी बहुएं एकदम चुप हो जाती है और अपने अपने काम में लग जाती है। एक दिन विमला देवी अपनी चारों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, तुम चारों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। कल मेरी बहन सुमन और उनके पति बृजमोहन आ रहे हैं। उनके सामने तुम चारों बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी और टीवी देखना तो दूर, टीवी के बारे में बात भी नहीं करोगी। मम्मी जी, हम कहाँ टीवी देखते हैं? हाँ मम्मी जी, मैं तो केवल मैच देखती हूँ, वो भी आपकी बहुएं कहाँ देखने देती है मुझे। जैसे तुम तो सबको टीवी देखने देती हो ना, टीवी खोला नहीं वैसे ही जिन्न की तरह प्रकट हो जाती हो। बस एक मैं ही तो हूँ जो किसी के हाथ में से रिमोट नहीं छीनती, वरना मैं कभी टीवी के सामने बैठ जाऊँ। ऐसा कभी आप सबने तो होने ही नहीं दिया। अरे बस करो शशि, बात बात पर झूठ बोलना सही नहीं है। तुम तो हमेशा टीवी के पास नागिन बनी बैठी रहती हो। जैसे ही किसी ने टीवी ऑन किया तुम फोन उठाकर उसे मारना शुरू कर देती हो। हाय हाय सोना, कितनी झूठी हो तुम। जब बहुत देर तक चारों बहुओं की बहस चलती रही तो विमला देवी से रहा नहीं गया और वो बहुओं को डांटते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ। तुम्हारी लड़ाई बचाते बचाते तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम में से कोई टीवी नहीं देखता, मैं टीवी देखती हूँ। बस अब जाओ यहाँ से मेरी माँ। चारों बहुएं सास की डांट खाकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सुमन और उसका पति बृजमोहन आते हैं। अरे वाह विमला, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? बहुएं अपने अपने काम में लगी है, अभी बुलाती हूँ। विमला बहुओं को आवाज देती है, सोना, रेशमा, जल्दी बाहर आओ। शशि, सीमा, देखो मौसी आई है। अपनी सास की आवाज सुनकर चारों बहुएं बाहर आई। उन्होंने सुमन और बृजमोहन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी खूब सेवा की। सुमन ने चारों बहुओं की तारीफ करते हुए कहा, विमला,
तुम्हारी चारों बहुएं हैं बहुत अच्छी, रूप गुण संस्कार सभी भी है इनमें। हाँ विमला, हम भी अपने बेटों के लिए ऐसी ही बहुएं लाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर विमला धीरे से कहती है, हाँ अभी टीवी चलने दो, सारे संस्कार बाहर निकल कर आ जाएंगे। विमला कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरी बहुएं लाखों में एक है। सारे पड़ोसी तारीफ करते हैं कि ऐसी बहुएं तो किस्मत वालों को मिलती है। तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल तुम्हें मिला है। वो दोनों बात कर ही रही थी, तभी सोना आकर कहती है, मम्मी जी, मौसी जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ हाँ चलो हम आते हैं। रात का खाना खाकर ब्रिजमोहन और सुमन टीवी देखते हैं। तभी उनके पास रेशमा आती है। अरे मौसा जी, आप ये न्यूज़ क्यों सुन रहे हो? इसमें तो पूरा दिन एक ही खबर अलग अलग तरीके से सुनाते रहते हैं। आज से आईपीएल शुरू हो रहे हैं, उस पर लगा देना। ब्रिजमोहन चैनल बदल देता है और मैच देखने लग जाता है। इतने में शशि आती है। अरे मासा जी, ये क्या फालतू का मैच देख रहे हैं आप? आज से डांस का नया शो शुरू हो रहा है, वो देखिए ना। ब्रिजमोहन चैनल बदल देता है और डांस शो लगा देता है, लेकिन रेशमा का मुंह बन जाता है। तभी सीमा आती है और कहती है, अरे मौसा जी, ये क्या डांस शो देख रहे हैं आप? ये सब तो एक जैसे ही होते हैं। आज ना मेरा फेवरेट सीरियल लगा दो, उसमें आज बहू घर से भाग जाएगी। ब्रिजमोहन फिर से चैनल चेंज कर देता है और शशि गुस्सा हो जाती है। इतने में सोना आती है। अरे मौसा जी, ये अब क्या देख रहे हैं? आज कोई कॉमेडी शो लगा दीजिए ना, इस भागती दौड़ती जिंदगी में बस वही देखना चाहिए। ब्रिजमोहन फिर से चैनल बदल देता है और सीमा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद रेशमा दोबारा से कहती है, मौसा जी प्लीज मैच पर लगा दीजिए ना। नहीं, डांस शो। मौसा जी सीरियल पर लगा दो ना। मैंने एक बार बोल दिया ना, कॉमेडी शो ही देखेंगे तो बस वही फाइनल है। इस तरह चारों बहुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रिजमोहन और सुमन उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बहुओं में इस तरह लड़ाई होते देख ब्रिजमोहन टीवी का रिमोट छोड़ वहां से भाग जाता है। विमला सुमन से कहती है, सुमन रहने दो तुम, इनको चुप कराना नामुमकिन है। मेरी बहुएं वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन टीवी के चक्कर में हमेशा लड़ाई करती रहती है। तुम इन चारों को अलग अलग टीवी लाकर दे दो ना, इनको जो देखना होगा वो देख लेंगी। मैं तो सोच रही थी कि एक घर में 4-4 टीवी का होगा क्या, लेकिन इनकी लड़ाई देखकर अब लगता है कि 4 टीवी मंगवाने ही पड़ेंगे। अगले दिन विमला अपनी बहुओं के लिए अलग अलग 4 टीवी मंगवा देती है। चारों बहुएं टीवी देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उन चारों को अलग अलग टीवी देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। उन्हें लड़ाई की आदत जो हो गई थी। एक दिन विमला सुबह सो रही थी, तभी उसने अपनी बहुओं की आवाज़ सुनी। नहीं, मैंने पहले टीवी खोला है। लेकिन रिमोट तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, मैं पहले देखूंगी। पहले मैं देखूंगी, मेरा शो 15 मिनट का रह गया है बस। विमला बाहर आकर कहती है, अरे अब तो तुम्हारे पास अलग अलग टीवी हो गए हैं ना, आप क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी, हमें अलग अलग टीवी देखने में मज़ा नहीं आ रहा। हाँ मम्मी जी, सबको अपने अपने टीवी शो 15-15 मिनट देखने की आदत पड़ गई है। अरे तो तुम चारों पहले बता देती, मैं इतना खर्चा तो नहीं करती। अब मैं क्या करूं इन चारों टीवी देखने वाली बहुओं का? विमला अपने हाथ में रिमोट पकड़कर बैठी है और चारों बहुओं में टीवी देखने के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है।